हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये तीसरा टेस्ट सीरीज़ है। और जैसा कि है कि एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। जून के महीने में आपका नोटिफिकेशन आएगा बिहार दरोगा का। तो उसके बेसिस पे आपको अभी से तैयारी में लग जाना पड़ेगा। और डेली कम से कम डेली नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट अभी से एक दिन छोड़ करके एक दिन टेस्ट सीरीज़ लगाइए। और जो टेस्ट सीरीज़ में आपको पता चले कि जो भी सेक्शन मेरा कमज़ोर है उस सेक्शन को मजबूत करने का कोशिश करिए। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये बिल्कुल सही बात है कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और भारतीय संविधान वृहद होने के कारण इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार का संविधान समाहित है। तो देखिए, लेंदी होने के पीछे तो दोनों ऑप्शन सही है। तो लेंदी भारत के संविधान जो सबसे लंबा है उसके पीछे रीजन भी है कि सेंटर और स्टेट का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों का अलग अलग एक्सप्लेन करता है। उसके कारण से क्या होता है कि संविधान लंबा होती है। और हर स्टेट और केंद्र का जो प्रोविज़न देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, दोनों का अलग अलग वहाँ पर मेंशन किया गया है। तो दूसरा नंबर, ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सबसे पहला लिखित संविधान किस कंट्री का लगा था, तो ये याद रखिएगा यूएसए का था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वह निम्नलिखित संविधान को संशोधन जिसमें से भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की अपेक्षा प्रभावशाली हो गया। तो ये कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन है, याद रखिएगा। और 42वां संविधान के तहत आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था, जो कि आपका अनुच्छेद आपका 51A में आता है, आपका आर्टिकल्स 51A। और ये आपका पार्ट में आता है 4A में आता है। ये चीज़ें याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 3 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में भारतीय नागरिक का 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में जो मूल अधिकार था वो 7 थे, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन जो 7वां आपका था, 7th जो था, उसको आपका राइट टू प्रॉपर्टी था वो। तो उस चीज़ को 44वां संविधान संशोधन 1978 में उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया और उसे 300A में इसको लाके रख दिया गया, जो कि अब वर्तमान में लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका। 2 नंबर ऑप्शन देखिएगा, वर्तमान में भारतीय नागरिक का 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो ये बिल्कुल सही है दोनों। तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। 4 नंबर देखेंगे, किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूति दी जाती है। तो दोनों को जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है, तो पहले याद रखिएगा कि दोनों का जो संयुक्त बैठक है वो अनुच्छेद आपका 108 में है, याद रखिएगा। 108 में ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए तो ये चीज़ नहीं होती, वित्त विधेयक के लिए नहीं होते। साधारण अगर विधेयक हो, अगर दोनों हाउस के बीच किसी एक को मतभेद होता है तो उस चीज़ के केस में राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो दोनों सदन को ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं और उस बिल को पास करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 5 नंबर देखेंगे, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो वह देखेंगे, वह लोकसभा का सदस्य होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वह राज्यसभा का सदस्य होता है, वो बिल्कुल वो भी नहीं होता है। वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये भी नहीं। वह संसद का सदस्य नहीं होता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे, वो आपका किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो आपका अनुच्छेद 63 में उल्लेख किया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। 1857 का विद्रोह जो है वो कानपुर से प्रारंभ हुआ था। तो ये आपका कानपुर से नहीं हुआ था, ये आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ये याद रखिएगा। ये आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। 10 मई 1857 को ये स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ें याद रखिएगा। और बाकी ये चार सब ऑप्शन सही है। चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग में लाना 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था, बिल्कुल सही है। मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो रंगोली जो होता है वो महाराष्ट्र का है, बिल्कुल सही है। अल्पना जो देखेंगे, अल्पना जो ये आपका पश्चिम बंगाल से है। और मंडाला जो है, मंडाना, ये आपका राजस्थान से है। अर्पण ये गुजरात का नहीं है। अर्पण जो आपका है ये उत्तराखंड का है, याद रखिएगा। एपन भी देखने को मिलेगा, अर्पण भी देखने को मिलेगा, ये चीज़ आपका उत्तराखंड का है।
बाकी 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था? जो परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया था बंगाल वाला प्रोविंस में, तो ये 1793 में किया गया था। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसके कहने पे ये चीज़ें हुआ था, और ये चीज़ आप याद रखिएगा इस चीज़ को 1893 में। बाकी 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मणों तीनों में समान है? तो जो कॉमन है तीनों में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और ब्राह्मण में, ये कौन सा है? तो आपका कर्मवाद का सिद्धांत है। कर्मवाद तीनों में ये चीज़ कॉमन देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूभाग कौन सा प्रदेश माना जाता है? तो सबसे जो एक्सपेंडेड एरिया है वो आपका दक्षिणी का पठार है। ये चीज़ें याद रखिएगा। निम्न 11 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित है? लोकटक है मणिपुर में, बिल्कुल सही। हुसैन सागर कर्नाटक, नहीं, हुसैन सागर कर्नाटक में नहीं है, ये आपका पड़ता है तेलंगाना स्टेट में। ये चीज़ याद रखिए। और हुसैन सागर जो है आपका, ये आपका मूसी नदी के पास पड़ता है। मूसी रिवर जो है वो, जो हैदराबाद आपका मूसी रिवर पे तट पे है। और एक निजाम सागर भी पूछता है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ये आपका निजाम सागर डैम कहाँ पे है? तो ये भी आपका तेलंगाना में ही है। और निजाम सागर जो है आपका, ये मंजरा रिवर पे है। ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी सांभा राजस्थान है, लोनार महाराष्ट्र में, ये सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 से हो गया। 12 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित पे विचार करना है। कथन कथन एक कहता है, भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। ये तो बिल्कुल सही है कि इंडिया भी प्रमोट कर रहा है कि जितना से अधिक हो वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से होना चाहिए। दूसरा नंबर देखेंगे, जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्रायः सभी भागों में सदा निरा नदियाँ की प्रचुरता होती है। कुछ देखेंगे साउथ इंडिया में छोड़ करके बाकी मैक्सिमम जो रिवर है भारत में, जो हमेशा पेरेनियल है, यानी कि 12 मास क्या होता है वहाँ उसमें जल बहती है। तो इसमें क्या होगा, दोनों कथन और कारक दोनों सही है, और उसका दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो इसका देखेंगे आंसर हो जाएगा 12 का, किसमें देखेंगे, आंसर ए हो जाएगा इसका। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक जो उड्डयन दिवस जो मनाया जाता है, ये आपका 7 दिसंबर को मनाते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। बाकी 21 नवंबर हो गया, वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाते हैं, वर्ल्ड टेलीविज़न डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मानसूनी जलवायु की जो प्रमुख विशेषता है वो आपका वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो जिस तरफ से विंड का डायरेक्शन होती है वहाँ पे आपको मौसम परिवर्तन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चुनाव में पूर्ण मत प्रदान करने का अधिकार किसे है? तो ये चीज़ें आपका चुनाव आयोग के पास होता है। तो और इलेक्शन कमीशन का जो उल्लेख एक्सप्लेन किया गया हमारे आर्टिकल में, वो 324 में है, याद रखेंगे। बाकी देखेंगे, मैच करना है यहाँ पे 16 नंबर का, तो इसमें मैच करिएगा। तो ये होगा आपका पहला का ऑप्शन जाएगा, देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, इसका डी हो जाएगा घ में। और देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कौन करते हैं? नियुक्त की, तो इसका जो 2 नंबर का ऑप्शन जाएगा आपका, वो 2 का घ जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 मत प्राप्त किए थे, ये कब किया गया था? तो 405 मत जो किया गया था ये आपका 1984 में किए गए थे। और 4 नंबर है, TN शोषण जो है ये आपका 1991 में चुनाव से रिलेटेड है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 16 का सी हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर है, 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 44वां संशोधन जो हुआ था ये आपका भविष्य के आपातकाल प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना। तो ये चीज़ आपका रिलेटेड था इसमें। और 44वां संविधान संशोधन के तहत ही आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो था उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया था। बाकी 18 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? चाणक्य विशाखदत्त के नाम से भी जाना जाता है, नहीं, चाणक्य को चंद्रगुप्त के नाम से, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो पहला आपका ये गलत हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन पूछ रहा है कि सत्य है, तो ये आपका गलत है, पहला नंबर। सांची के स्तूप बौद्ध से संबंधित है, बिल्कुल ये सही है। सांची का स्तूप जो है आपका ये मध्य प्रदेश में है और ये आपका बौद्ध से रिलेटेड है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और बाकी चंद्रगुप्त मौर्य देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में अंतिम में बौद्ध धर्म को अपनाया था, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका जैन धर्म को अपनाया था, ये चीज़ आप याद रखिएगा। सम्राट अशोक के कलिंग विजय के उपरांत जैन धर्म को अपनाया था, नहीं, अशोक जब कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी 361 BC में, तो उस लड़ाई के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा एक इनलाइटमेंट हुआ और उसने लड़ाई को यानी वायलेंस को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कह रहा है कि समरांगन सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार हैं, तो इसका जो है ये सही है, इस भोज परमार के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा ऑप्शन है समरांगन सूत्रधार स्थापित शास्त्र से संबंधित है, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, तो आंसर डी हो जाएगा आपका। 20 नंबर देखेंगे, उस देवस्थान का नाम बताइए जिसमें से मुख्य देवता अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसमें कौन सा भिन्न है, तो यहाँ पे देखेंगे जगन्नाथ टेम्पल जो आपका पूरी उड़ीसा में पड़ता है, ये आपका भिन्न है। बाकी देखेंगे अमरनाथ और विश्वनाथ, ये केदारनाथ, सब भगवान शिव से संबंधित है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। तो 20 का आंसर सी हो जाएगा। 21 देखेंगे, फर्रुखसियार के किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था। तो फर्रुखसियार जो मुगल बादशाह बना था, ये आपका जो सहायता से बना था, ये सैयद बंधु के सहयोग से बना था। और ये सैयद बंधु जो थे अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली खां था, दोनों के सहयोग से ये फर्रुखसियार मुगल बादशाह बने थे ये। बाकी 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में जो मिट्टी पाई जाती है वो आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिएगा, पूरे भारत में जलोढ़ मिट्टी जो है, एलुवियल सॉइल का परसेंटेज जो है लगभग आपका 42% पे भारत पे क्या है, आपका जलोढ़ मिट्टी है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। 23 नंबर में कौन सा फसल इसमें खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल कौन सा नहीं है, तो खरीफ फसल आपका देखेंगे बरसात के मौसम में लगाई जाती है, यानी जून जुलाई के आसपास, और अक्टूबर नवंबर में उसको काट लिया जाता है। तो खरीफ फसल इसमें कौन सा नहीं है, कॉटन है खरीफ फसल, चावल भी है, सरसों नहीं है इसमें से, बाकी सोयाबीन आपका खरीफ फसल है। 24 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कौन सा पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है। तो कौन सा देखेंगे उष्ण स्थानीय पवन नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मिंस्ट्रल। बाकी ये सब चीज़ें आपका फसल है। बाकी मिंस्ट्रल आपका कहाँ पे बहती है, ये फ्रांस में बहती है। फॉन कहाँ है, एल्प्स माउंटेन में बहती है। चिनूक कहाँ पे बहती है, नॉर्थ अमेरिका में। और सिरक्को जो होता है आपका सहारा डेजर्ट में, अफ्रीका में बहती है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। 25 देखेंगे, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो किसे गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, तो मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक संसद को संसद के सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, याद रखिएगा। 26 नंबर देखेंगे कि ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था। तो जो बम्बई जो दिया गया था वो चार्ल्स आपका द्वितीय था, उसके द्वारा दिया गया था। तो 1833 में, याद रखिएगा आप, 1833 में जो है ये चीज़ें हुआ था। उसमें एक राजकुमारी थी, कैथरीन करके थी, कैथरीन थी राजकुमारी, जिसकी शादी चार्ल्स द्वितीय से हुए था। तो उसी के उपलक्ष्य में बॉम्बे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बॉम्बे को दिया गया था ब्रिटेन के राजा ने। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 27 नंबर देखेंगे, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे लोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया था। तो ये आपका कृष्णदेव राय थे, और साउथ इंडिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हुए कृष्णदेव राय, और इनके दरबार में एक याद रखिएगा तेनाली रामन जो थे, ये इन्हीं के दरबार में रहते थे। 28 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि पेशवा बाजीराव फर्स्ट को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। ये बिल्कुल आपका सही है। और पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है। ये आपका 1, 2 ये भी आपका सही है। बाकी तीसरा ऑप्शन देखेंगे, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ये आपका तीनों ऑप्शन सही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बरौनी जो है, बरौनी किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। तो बरौनी में जो तेल पहुंचाया जाता है वो पाइपलाइन के थ्रू से पहुंचाती है। और बरौनी जो है आपका ऑयल फील्ड जो है आपका 1964 में इसका स्थापना किया था। बरौनी कहाँ पे पड़ता है आपका, बिहार के बेगूसराय में पड़ता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, धरती अम्बा के नाम से किसे जाना जाता है। तो धरती अम्बा के नाम से आपका बिरसा मुंडा को जाना जाता है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था आपका, ये चीज़ आप तो ये याद रखिएगा। मुंडा विद्रोह जो आपका हुआ था 1800 आपका 99 में हुआ था, और जिसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी 31 नंबर देखेंगे, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होती है। तो जो एंट्रेंस दिया जाता है वो 6 क्लास के लिए दिया जाता है, आप याद रखिएगा इस चीज़ को। 32 देखेंगे, इंग्लैंड ने औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ किया था। तो जो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था वो लमसम आपका 1760 से लेकर के 1840 के आसपास में थी, याद रखेंगे। और ये जो आया था वहाँ पे, ये वस्त्र उद्योग के लिए किया गया था, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए किया गया था। 33 नंबर देखेंगे, दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा, बहाई से संबंधित है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34, निम्न कथनों का कथन असत्य है। कौन सा इसमें कथन असत्य है। तो इसमें जो कथन आपका असत्य है
वो देखेंगे 0 डिग्री का अक्षांश रेखा भू रेखा कहलाती है तथा यह केंद्र के पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है और पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। ये बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होती है तथा इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होती है। बिल्कुल ये भी सही है। 0 डिग्री आपका अक्षांश के बारे में बात कर रहा है। बाकी सी नंबर देखेंगे, भूमध्य रेखा के ऊपर 0 से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक पूरी उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे का 0 डिग्री से 90 तक दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये भी सही है। 0 डिग्री और 120 डिग्री के बराबर होता है, नहीं ये गलत चीज़ है बोला है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आप याद रखिएगा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर जो होता है, 1 डिग्री बराबर आपका जो डिफरेंस होता है किलोमीटर का 111 किलोमीटर के आसपास होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी आंसर इसका डी हो जाएगा। 35 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है इसमें। तो कह रहा है इसमें से कौन सा देश है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, जिसे मकर रेखा गुजरती है। तो जिससे मकर रेखा गुजरती है इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें से आपका सभी देश है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बोत्सवाना है, ये चिली है, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। ये चीज़ आप मैप में देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन को मैप में आपको ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा, क्योंकि जब तक ज्योग्राफी का आपका मैपिंग क्लियर नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होता है ये सब क्वेश्चन को। बाकी आप इसको मैपिंग से आप क्लियर कर लीजिएगा। 36 देखें, किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है। सबसे ज़्यादा किसका उपयोग में आता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो है गंगा है, और बाकी गंगा की जो लंबाई है आपका 2525 किलोमीटर है, गंगोत्री से स्टार्ट होती है। और 37 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, कथन पर विचार करना है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करता है। ये बिल्कुल सही है। तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए आपसे कि वित्त आयोग का एक्सप्लेनेशन किस में, तो अनुच्छेद 280 में है। दूसरा देखेंगे, वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना होता है। ये जो सेंटर और स्टेट के बीच जो होता है कि राजस्व कितना डिवाइड होगा, वो चीज़ होगा। वित्त आयोग में अध्यक्ष के रिक्त 9 सदस्य होता है। ये गलत है। वित्त आयोग में जो मेंबर होते हैं 1+5 का मेंबर होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। कितने मेंबर बॉडी होते हैं, 1+4 का, सॉरी। एक जो होता है इलेक्शन का, ये जो आपका मेन होते हैं, बाकी इस बार 4 अलग मेंबर होते हैं। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। 38 देखेंगे, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का स्थापना किया गया था। तो ये केरल में हुआ था। और कब किया गया था इसमें, केरल में 1957 में हुआ था, ये याद रखेंगे। और बाकी बात अगर केंद्र में पूछे तो केंद्र में पहली बार जो था 1977 में जनता पार्टी आई थी और मोरारजी देसाई जो थे वो आपका प्रधानमंत्री बने थे। 39 देखेंगे, दबाव समूह ग्रुप जो होता है उसका प्रधान उद्देश्य क्या होता है। तो उसका जो प्रधान जो उद्देश्य होता है अपने सदस्य के हित में अभिवृद्धि करना। ये चीज़ याद रखिएगा, जो प्रेशर ग्रुप होता है। बाकी यहाँ देखिए आपको अरेंज करना है कौन से टॉप पे होगा। तो इसमें उप मंत्री पहले होगा, फिर राज्य मंत्री होगा, फिर कैबिनेट मंत्री होगा। इस चीज़ से यहाँ पे आपका एक सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे। सॉरी 41 देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख क्या कारण था। राष्ट्रवाद जो हुआ था उसमें सबसे प्रमुख कारण क्या था, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष था। ये 42 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, कंदरिया महादेव टेम्पल जो है आपका खजुराहो में, बिल्कुल ये सही है। और बाकी बृहदेश्वर टेम्पल देखेंगे आपका तमिलनाडु, ये बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, तमिलनाडु, ये भी सही है। रथ मंदिर मल्लापुरम में, ये देखेंगे 42 का, ये भी है। बृहदेश्वर टेम्पल, सॉरी ये मदुरई में नहीं है, कर्नाटक में आपका पड़ता है। मदुरई कहाँ पे है, तमिलनाडु में, तो इसका सी हो जाएगा। महाबोधि टेम्पल कहाँ पे, गया में पड़ता है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बाकी 43 देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन को पटना में प्रसारित करने में मुख्य रूप से किसका योगदान रहा था। तो स्वदेशी आंदोलन जो आपका 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ था, उसको पटना में कौन लीड किए थे, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो लीड किए थे वो लियाकत हुसैन थे। ये चीज़ याद रखिएगा। 44 देखेंगे, हिटलर ने वायसराय की संधि कब किस वर्ष अस्वीकार कर दिया गया था। तो जो इस ट्रीटी को जो अस्वीकार किए थे ये आपका किया गया था आपका 1935 में। और हिटलर जो जर्मनी का चांसलर बना था वो 1933 में बने थे। ये चीज़ याद रखिएगा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका 1939 में स्टार्ट हुआ था। ये चीज़ याद रखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह का आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो 45 का इसका आंसर हो जाएगा आपका ताना भगत मूवमेंट। याद रखिएगा इस चीज़ को। ताना भगत मूवमेंट जो है आपका 1914 से लेकर के 1920 तक आपका एक्टिव रहा था। ये चीज़ याद रखेंगे।
और इसका जो लीड करने वाले थे वो आपका जात्रा भगत थे, लीडर थे इनका ताना भगत मूवमेंट का। 46 नंबर देखेंगे, जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकार कौन होता है? तो जिला का जो न्यायिक जो प्रधान होता है वो आपका जिला एवं सेशन जज होते हैं। बाकी 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से विकल्प में दिए गए कथन का असत्य है? असत्य चुनना इसमें से। तो 47 का आपका जो आंसर हो जाएगा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, ये सही है। गुरु अर्जन देव सिख के अंतिम गुरु थे, नहीं, गुरु अर्जन देव थे ये आपके 5वें सिख गुरु थे, याद रखिएगा। बाकी खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था खालसा पंथ का? 1699 में। बाकी गुरु अर्जन देव ने हरमंदिर साहिब के स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। 48 नंबर देखेंगे, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? तो मुंबई नगर का एसटीडी, देखिए ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, बाकी आप इस चीज़ को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। किसका जो आंसर आपका होगा 48 का, ये आपका आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 49 देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो केंद्र शासित प्रदेश में जिसका पॉपुलेशन सबसे कम है वो आपका सबसे कम जो है आपका लक्षद्वीप का है, और सबसे मैक्सिमम अगर पूछे तो वो आपका दिल्ली का, याद रखिएगा। बाकी 50 देखेंगे, तांबा का सिक्का जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो तांबा का जो सिक्का जारी किया गया था वो रामगुप्त के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था आपका सोना का सिक्का। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा आपका ये आपका चांदी का सिक्का किया गया, सिल्वर कॉइन था। और बाकी कॉपर कॉइन पूछे तो रामगुप्त थे। 51 नंबर देखेंगे, विश्व शांति सूचकांक में 2022 में भारत का कौन सा रैंक है? तो विश्व शांति सूचकांक जो है उसमें भारत का जो रैंक है आपका 135 है, याद रखिएगा। 52 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने फैसला किया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में किया गया है, ममता दीदी के द्वारा। 53 नंबर देखेंगे, हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो ये जो पहली भारतीय मूल की महिला जो बनी है ये आपका बनी है हरप्रीत चांडे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 54 देखेंगे, भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जो आपका उद्घाटन हुआ है ये आपका चेन्नई में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। बाकी 55 देखेंगे, 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ पे मनाया गया? तो लाचिस दिवस जो मनाया गया ये आपका असम में मनाया गया है। भारत में 56 देखेंगे, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो आपका भारत के आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर, 57, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था और वे अर्थव्यवस्था है जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है। क्लोज इकोनॉमी यानी किसी भी कंट्री या किसी के साथ आपका कोई ट्रेड नहीं होना है। भारत एक अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल नहीं गलत है ये चीज़। इसका आंसर सिर्फ आपका क्या हो जाएगा? कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, आंसर ए हो जाएगा 57 का ए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 क्वेश्चन, राज कमेटी का संबंध किससे संबंधित है? राज कमेटी का जो संबंध है आपका ये आपका कृषि से संबंधित है। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहाँ का क्या कहलाता है? तो विदेशी मुद्रा का अवैध जो कारोबार होता है उसका हवाला कहते हैं उसको, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सॉरी, अवसर लागत का अर्थ क्या होता है? तो अवसर लागत का जो अर्थ होता है वो वैकल्पिक प्रयोग की लागत कहलाता है, वो याद रखिएगा। बाकी 61 नंबर देखेंगे, वर्णांधता रोग जो होती है जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, उसमें किस रंग को पहचान नहीं पाता है वो? तो उसमें पहचान जो नहीं पाता है वो लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता है, ये चीज़ आप याद रखें। और वर्णांधता जो होता है यानी कलर ब्लाइंडनेस, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो वो आपका ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीकरण कहलाता है वो। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता कहलाता है? तो मेढक जो होता है वो आपका द्वितीयक के तहत आता है ये। 64 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो ये आपका जो अम्ल जो बनाता है वो आपका H2SO3 होता है और इसको सल्फेरस एसिड कहलाता है। और बाकी H2SO4 जो होता है इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, जिसको किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो भाप अंगार जो गैस होता है जिसको आप वाटर गैस के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होता है।
और अगर प्रोड्यूसर गैस पूछे तो प्रोड्यूसर गैस आपका क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, याद रखिएगा, ये आपका प्रोड्यूसर गैस का एग्जाम्पल है। 66 नंबर देखेंगे, कह रहा है बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है किसका, पायरीन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, कह रहा है कि मनुष्य के रोग निरोध क्षमता सबसे अधिक कौन सा प्रभावित करता है। तो HIV जो वायरस होती है इसके कारण से जो होता है लोगों का रोग निरोधी क्षमता को सबसे कम कर देता है, प्रभावित करता है। बाकी हेपेटाइटिस बी होता है, ये भी वायरस से है। गोनेरिया जो आपका है ये भी बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 68 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सेब में क्या मैलिक एसिड होता है, बिल्कुल सही है। चाय में टैनिक एसिड होता है, ये भी सही है। दही में लैक्टिक एसिड होता है, ये भी सही है। और आपका संतरा में फॉर्मिक एसिड नहीं पाया जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। संतरा में आपका साइट्रिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 69 नंबर, जूल का मात्रक क्या है। तो जूल का जो मात्रक है इसमें से कौन सा है। तो 69 नंबर का क्वेश्चन आपका कार्य और ऊर्जा का दोनों का जो यूनिट होता है वो आपका जूल होता है। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान जो होता है इसका कितना होता है, तो मोलर द्रव्यमान आपका 28 होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसका मोलर मास नंबर से निकालते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें, सेल वॉल जो पाया जाता है आपका पादप कोशिका में सेल वॉल होता है। बाकी एनिमल्स में नहीं पाया जाता, सेल वॉल नहीं पाया जाता, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी मक्का जो है इसका जो नाम है जियामेज कहते हैं, जिसे सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में क्या होता है। तो मक्का में जो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो 72 का आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 73 देखेंगे, हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है। तो प्रति व्यक्ति जो है वो आपका मांस की खपत जो है 131 ग्राम पर हेड है। बाकी 74 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व को क्या कहलाता है। तो वर्ग 2 जो होता है उसको क्षारीय मृदा कहलाता है, धातु कहलाता है 2 का, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी जो ग्रुप जो होता है, टोटल ग्रुप आपका 18 है पीरियोडिक टेबल में, और जो पीरियड टोटल है वो आपका 7 है। और पहला ग्रुप जो होता है उसको आपको पहला ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्कलाइन एलिमेंट कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो जो बीज रहित पौधा बनता है उसमें जो सहायक होता है वो साइटोकाइनिन होता है, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। बाकी जिब्रेलिन से आपका ग्रोथ हार्मोन होता है। ऑक्सीजन ये प्लांट में पाया जाता है और ये आपका लाइट जो होती है उसको काफ़ी अट्रैक्ट करता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 76 नंबर देखेंगे, एक जो रिलेशन होता है फॉरेन केल्विन हाइट और इस सब के बीच में, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी पूछा जाता है। आपको फॉरेन हाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने देगा, डिग्री को केल्विन में बदलने देगा, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा जब तक फॉर्मूला आप याद नहीं रखेंगे। बाकी 77 देखेंगे, मेढक त्वचा के द्वारा होने वाले शोषण को क्या से रिलेटेड क्या इसके में ऑप्शन होगा, तो उसमें होगा ये यदा कदा ही होता है इसमें। बाकी 78 देखेंगे, 78 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें कह रहा है कि लीवर मानव का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथ है। तो ये चीज़ देखिएगा, देखिए लीवर नहीं होता है, ये थायराइड होता है, थायराइड सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी यकृत का वजन 1.5 से 2 kg होता है, सही है। यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये आपका आंसर 2 और 3 सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो 79 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें सही जो नहीं पूछ रहा है कि गाजर रूपांतरित का जड़ है, बिल्कुल सही है। मूली रूपांतरित तना का नहीं, मूली और गाजर दोनों जड़ का है। आलू तना का होता है, प्याज और लहसुन दोनों तना का है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सुरती और मेहसाना, मुर्रा और जफराबादी किस चीज़ की प्रजाति है ये। तो ये सुरती, मेरा, मुर्रा वगैरह ये सब किसका प्रजाति है, ये आपका भैंस की प्रजाति है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये मैथ से रिलेटेड है, ये चीज़ आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपना। तो 81 का इसका आंसर जो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसमें से कह रहा है कि ये भी मैथ का क्वेश्चन है, 2 वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, 1:4 है, तो उसके परिमाप का अनुपात कितना हो जाएगा, परिमाप का भी अनुपात कितना होगा, इसका अनुपात जो होगा 1:2 होगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका मैथमेटिक्स है। बाकी आप इसको पॉज करके लगा सकते हैं। 83 का जो आंसर होगा आपका, इसका जो आंसर है आपका 15% है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, 84 का आपका यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका डी।
85 का आंसर हो जाएगा। ये भी आपका मैथमेटिक्स है, आप मैथ को ये पॉज करके वीडियो रोक करके आप इसको देख लेंगे तो 85 का आंसर हो जाएगा 1.89। 86 का देखेंगे, दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ़ करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो साफ़ रखने का लक्ष्य रखा गया है आपका 2025 तक है। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तक द मंक हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है आपका 87 का आंसर हो जाएगा शांतनु कुमार हो जाएंगे आपका। बाकी 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है तो 88 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर है। बाकी ये सब ऑप्शन सही है कि डूरंड कप बेंगलुरु कप ने जीता है 2022 का। 7वां संतोष ट्रॉफी केरल के द्वारा जीता है। इंडियन सुपर लीग जो जीता गया हैदराबाद FC के द्वारा। और यूएफए जो जीता गया है ये आपका, और ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये आपका गलत है। बाकी ये सब चीज़ें चारों जो गेम है ये आपका फुटबॉल से संबंधित रिलेटेड है। और जो यूएफए चैंपियनशिप जो लीग जीता हुआ है ये रियल मैड्रिड CF के द्वारा जीता गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो आपका मदर टेरेसा अवार्ड जो दिया गया है ये सभी को दिया गया है, अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे को। 90 नंबर देखेंगे, 29 जून को 2022 को कहाँ पर GST परिषद की 47वां बैठक किया गया है? वो आपका चंडीगढ़ में हुआ था। बाकी 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, QS बेस्ट स्टूडेंट सीरीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहर की सूची में कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो ये जो आपका सर्वश्रेष्ठ शहर है ये लंदन है। 92 देखेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल करके क्या किया गया है? तो औरंगाबाद का नाम जो बदल करके किया गया है वो संभाजी नगर किया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के 17वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जो राष्ट्रपति बने आपका फिलीपींस का बने हैं। 94 नंबर देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS ने भाग लिया था? तो INS जो भारत के सब लिए थे INS सतपुड़ा लिए थे, याद रखिएगा। 95 देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो आपका उद्घाटन हुआ है ये आपका हैदराबाद में हुआ है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंक करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.94 फेंका है, रिकॉर्ड बनाया है इसके, तो ये आपका भी हो जाएगा। बाकी 97 नंबर देखेंगे, हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो कहाँ पे ये किया गया है? 97 का हो जाएगा मुंबई। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये आपका कैपस्टोन लॉन्च जो हुआ है ये नासा के द्वारा किया है। नासा का स्थापना 1958 में हुआ था और DRDO का बेस सेम है, याद रखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा का पहलू पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये जो आयोजन हुआ आपका इसका किया गया है जोधपुर में, ये याद रखिएगा। हाल ही में 100 नंबर देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 जो है आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका कहाँ पे किया गया है? ये आपका लिस्बन में किया गया है, याद रखें। और ये लिस्बन कहाँ की कैपिटल है? ये आपका पुर्तगाल की है। तो ये रहा था 100 क्वेश्चन फ्रेंड। बाकी अपने टेस्ट से ये आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो रहेंगे। बाकी जय हिंद।